हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन में कौन सी चीज़ें आती है वो सारे डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहे और आपको किसी भी कंपनी में काम करने में कोई दिक्कत ना आए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्रयास रहेगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने से पहले आपको क्यूएपी रीड करना आना चाहिए। क्यूएपी क्या होता है और इसका क्वालिटी में क्या उपयोग है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आगे बताया गया हर एक स्टेप क्यूएपी में मेंशन होना ज़रूरी है। पहला है रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। रॉ मटेरियल में प्लेट, पाइप, फ्लैंजेस, एल्बो, फिटिंग्स, एंगल्स, चैनल, बीम, बार, फ्लैट्स एट्सेट्रा मटेरियल्स आते हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेशन करके उन्हें फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं। अभी अगर आपको रॉ मटेरियल का फिजिकल इंस्पेक्शन करना है तो आपको नीचे दिए गए हर एक पॉइंट्स को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। पहला है विजुअल अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। मटेरियल अगर विजुअली ओके है, मीन्स डेंट फ्री है, स्केलिंग नहीं है और करोजन फ्री है, तभी आप आगे इंस्पेक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज मटेरियल में अगर पिटिंग, करोजन, डेंट और क्रैक होगा तो वो मटेरियल प्राइमरी स्टेज में ही रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेज में आता है डायमेंशन इंस्पेक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेबल डायमेंशन स्टैंडर्ड्स। डायमेंशंस ओके होने के बाद आप उस मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट को रिव्यू करेंगे। एमटीसी मीन्स मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। एमटीसी रिव्यू करते समय आपको उस मटेरियल के केमिकल एंड मैकेनिकल वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड चार्ट के साथ कोरिलेट करना होता है। एमटीसी में मैन्युफैक्चरर एंड वेंडर का एंडोर्समेंट होता है, वो बहुत आवश्यक होता है ताकि मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। एमटीसी के ऊपर दिया गया इन्फॉर्मेशन जैसे हीट नंबर, मैन्युफैक्चरर, साइज, प्लेट नंबर आपको एक्चुअल मटेरियल के साथ कोरिलेट करके देखना है। एज पर एएसएम स्टैंडर्ड अगर कोई प्लेट 20 के ऊपर थिकनेस का है तो उसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। कई कस्टमर मटेरियल के ओरिजिनल सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रेडर्स एमटीसी का जेरोक्स प्रोवाइड कराते हैं। तब उस जेरोक्स के बेसिस पर हम मटेरियल को एनएबीएल लैब में भेजकर उसको केमिकल एंड मैकेनिकल टेस्टिंग करके उसे एमटीसी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ऊपर के हर एक एक्शन के प्रूफ के लिए हर एक डॉक्यूमेंट होता है और उसको मेंटेन करना क्यूसी इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये नीचे दिए गए कुछ रॉ मटेरियल्स के पिक्चर्स हैं। सेकंड स्टेज है वेल्डर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। वेल्डर क्वालिफिकेशन में 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डब्ल्यूपीएस, पीक्यूआर एंड डब्ल्यूपीक्यू। हमारे प्रोजेक्ट में लगने वाले सभी इसेंशियल पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर उस हिसाब से सभी डब्ल्यूपीएस हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं वो देखना ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो उस रिक्वायर्ड पैरामीटर के लिए हमें नया डब्ल्यूपीएस बनाना पड़ता है और उस डब्ल्यूपीएस के आधार पर वेल्डर को क्वालिफाई करना पड़ता है। वेल्डर क्वालिफिकेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, इसका पूरा डिटेल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अभी फ़िलहाल आपको डब्ल्यूपीएस एंड पीक्यूआर को रिव्यू करना आना चाहिए। डब्ल्यूपीएस में दिए गए पैरामीटर्स हमारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन को मैच करते हैं कि नहीं, वो चेक करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेज है फिटअप इंस्पेक्शन। यह है बेसिक डायग्राम ऑफ प्रेशर वेसल। इसमें बीच का पोर्शन को शेल और साइड वाले पोर्शन को डिश एंड कहते हैं। फिटअप मतलब सब मटेरियल को टैक वेल्डिंग करके रखा होता है। फिटअप इंस्पेक्शन में 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल सीम वेल्डिंग फिटअप और दूसरा होता है सर्कमफरेंशियल वेल्ड सीम फिटअप। तो फैब्रिकेटर पहले शेल को रोल करके रखता है और उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल सीम को फिटअप करके रखता है और इसके बाद जितना टोटल रिक्वायर्ड लेंथ है उसके हिसाब से शेल टू शेल फिटअप करके रखता है। तो सिंगल शेल में एक लॉन्ग सीम आता है,
तो फिटअप इंस्पेक्शन में हम शेल को अच्छे से रोल हुआ है या नहीं ये टेम्पलेट लगाकर चेक करते हैं। जहाँ पर जॉइंट है वहीं पर टेम्पलेट लगाया जाता है। इसमें आउटर सरकमफरेंस एंड टोटल शेल लेंथ चेक करना ज़रूरी है। डी शेन को भी ड्राइंग के हिसाब से चेक कर लेना है। डी शेन का प्रोफाइल भी टेम्पलेट लगाकर ही चेक करना है। डी शेन के नकल पोर्शन के ऊपर डाई पेनेट्रेशन टेस्ट और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट परफॉर्म करना है ताकि सरफेस डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो सके। अगर क्यूएपी में डी शेन को एसआर मीन्स स्ट्रेस रिलीविंग दिया है तो उसे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। यह सब इंस्पेक्शन होने के बाद वेल्डिंग के लिए किया गया एज प्रिपरेशन वेल्डिंग गेज से चेक करना है। ऊपर दिए गए सभी स्टेज का स्टेज इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना है और क्वालिटी डोजियर को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है इन प्रोसेस वेल्डिंग कंट्रोल। रिमूवल ऑफ टैक वेल्ड। फिटअप करते समय अलग अलग सपोर्ट्स लगाना पड़ता है। वो सब सपोर्ट्स एंड उसको किया गया टैक वेल्ड ग्राइंडर से रिमूव किया है या फिर नहीं वो चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद है प्री हीटिंग एंड टेम्परेचर चेक। अगर प्री हीटिंग रिक्वायर्ड है तो प्री हीटिंग और प्री हीटिंग का टेम्परेचर चेक करना ज़रूरी है। टेम्परेचर चॉक और टेम्परेचर गन से प्री हीटिंग का टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग मेथड। हमारे जॉब को कौन सा वेल्डिंग यूज़ होने वाला है ये ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन देखकर हमें पता चल जाता है। तो वो एक्चुअल में हो रहा है या फिर नहीं वो भी चेक करना ज़रूरी है। जैसे स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग के लिए GTAW प्रोसेस यूज़ होता है एंड माइल्ड स्टील के लिए SMAW प्रोसेस यूज़ होता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग पोजीशन। वेल्डर किस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है और वो कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग कर रहा है ये भी चेक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बैक गॉजिंग। अगर वेल्डिंग जॉइंट में प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ तो बैक गॉजिंग करना ज़रूरी है क्योंकि पेनेट्रेशन अच्छे से नहीं होता। तो बैक गॉजिंग का वेल्डिंग करने से पहले अदर साइड से ग्राइंडिंग करना पड़ता है और ग्राइंडिंग करने के बाद उसको डाई पेनेट्रेशन टेस्ट करना ज़रूरी होता है। DP टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद ही बैक गॉजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन। फाइनल वेल्डिंग का प्रोफाइल चेक करना भी ज़रूरी है और विजुअली भी उसे चेक करना ज़रूरी है। विजुअल में स्पैटर्स, पोरोसिटी, अंडरकट, पिन होल जैसे डिफेक्ट्स आए हैं या फिर नहीं ये चेक करना ज़रूरी है और अगर आए होंगे तो तुरंत ही उसे रिवर्क करने की सलाह दें। नेक्स्ट है कंज्यूमेबल हीटिंग। SMAW प्रोसेस में यूज़ होने वाले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जैसे E7018, E6010 एट्सेट्रा को ओवन में हीट करना ज़रूरी होता है। वेल्डिंग से पहले इलेक्ट्रोड को हीट करने से उसमें का मॉइस्चर कंटेंट निकल जाता है और वेल्डिंग में पोरोसिटी जैसे डिफेक्ट आते नहीं। लास्ट है रिपोर्ट्स। ऊपर दिए गए सभी स्टेजेस का स्टेज इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है और उसमें क्वालिटी डोजियर को मेंटेन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डाई पेनेट्रेशन टेस्ट। फर्स्ट, पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ वर्कर एंड एग्जामिनर। जो बंदा DPT परफॉर्म करने वाला है वो ASNT लेवल 2 होना ज़रूरी है और एग्जामिनर ASNT लेवल 2 होना मैंडेटरी है। डाई पेनेट्रेशन टेस्ट DPT 2 स्टेज में किया जाता है। पहला रूट रन DPT और सेकेंड फाइनल रन DPT। वेल्डिंग का फर्स्ट रन कंप्लीट होने के बाद उसे ठंडा होने देना है और फिर उसके ऊपर DPT परफॉर्म करना है। उसी को रूट रन DPT कहते हैं। वेल्डिंग का फाइनल रन कंप्लीट होने के बाद उस वेल्डिंग जॉइंट को अच्छे से क्लीन किया जाता है। कुछ विजुअल डिफेक्ट्स जैसे स्पैटर्स होंगे तो उन्हें निकाल दिया जाता है और फिर DPT परफॉर्म करते हैं तो उसे फाइनल रन DPT कहते हैं। दोनों DPT परफॉर्म करने से पहले DPT में यूज़ होने वाले कंज्यूमेबल्स जैसे क्लीनर, पेनेट्रेंट एंड डेवलपर का वैलिडिटी चेक करना है। उसका वैलिड टेस्ट सर्टिफिकेट भी चेक करना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, जिस जॉब के ऊपर DPT परफॉर्म करना है उस जॉब का टेम्परेचर चेक कर लेना है। उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में होना ज़रूरी है। सब DPT परफॉर्म एंड एग्जामिन करने के बाद उसके रिपोर्ट्स बनाने हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग रिपेयर। DPT करने के बाद हमें सरफेस डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं
और उसे हम इजीली रिपेयर भी कर देते हैं। लेकिन जो डिफेक्ट्स रेडियोग्राफी टेस्टिंग में आइडेंटिफाई होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए आपको सेपरेट प्रोसीजर बनाना पड़ता है और उस प्रोसीजर को आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूव करा के लेना पड़ता है और फिर जाके आप उस वेल्डिंग डिफेक्ट को रिपेयर कर सकते हैं। और किसी भी वेल्डिंग डिफेक्ट को रिपेयर करने के बाद उसके ऊपर डीपीटी और आरटी दैट इज़ रेडियोग्राफी टेस्टिंग करके उस जॉइंट को आप डिफेक्ट प्रूफ है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनल मेजरमेंट एंड विजुअल इंस्पेक्शन। डायमेंशन इंस्पेक्शन में कई सारे डायमेंशंस आते हैं, तो आपको पहले जीए ड्राइंग देखना है। जीए ड्राइंग मीन्स जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। जीए ड्राइंग क्लाइंट और कस्टमर से अप्रूव्ड होना चाहिए। जीए ड्राइंग में दिया गया हर एक कंपोनेंट का आपको डायमेंशनल इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। जैसे अभी प्रेशर वेसल का कोई सेटअप है तो उसमें प्रेशर वेसल के ओवरऑल डायमेंशंस, उसके बाद उसके आगे कुछ पाइपिंग हो गई तो उस पाइपिंग के ओवरऑल डायमेंशन, ये सभी ओवरऑल डायमेंशंस आपको चेक करना है। असेंबली से पहले आपको सारे मशीनिंग कंपोनेंट्स का डायमेंशनल इंस्पेक्शन करना आवश्यक है। नोज़ल का ओरिएंटेशंस और उसका एलिवेशन भी चेक करना ज़रूरी है। और फाइनली पूरे सिस्टम को विजुअली भी चेक कर लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्टिंग। डायमेंशंस एंड विजुअल इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद वेसल हाइड्रो टेस्ट के लिए क्लियर हो जाता है। हाइड्रो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इसका प्रोसीजर अप्रूव्ड होना चाहिए। जितने भी गेजेस और इंस्ट्रूमेंट हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्टिंग में यूज़ होने वाले हैं उन सब का कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है। हाइड्रो टेस्टिंग में यूज़ होने वाला पानी भी 6 महीने में एक बार कम से कम टेस्ट किया होना ज़रूरी है और उसका पीपीएम मैक्सिमम 25 पीपीएम से कम होना चाहिए। हाइड्रो टेस्टिंग में कम से कम 2 प्रेशर गेजेस यूज़ करते हैं, एक होता है बॉटम में और दूसरा होता है टॉप में। प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाना होता है और बीच बीच में जॉब का टेम्परेचर और आउटर सर्कम्फरेंस चेक करना ज़रूरी है। सोप सॉल्यूशन यूज़ करके आप जॉइंट लीक प्रूफ है नहीं वो चेक कर सकते हैं और इन सभी स्टेजेस का स्टेज इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाकर डोजियर में लगाना होता है। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग करने से पहले आपको उसका अप्रूव्ड प्रोसीजर अच्छे से रीड करना है। उसमें किस टाइप का ब्लास्टिंग ग्रिट दिया है और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी चेक करना है। जैसे स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील के लिए अलग अलग ब्लास्टिंग ग्रिट आता है। ब्लास्टिंग होने के बाद तुरंत ही प्रोफाइल गेज से उसका सरफेस चेक करना है। उसी को कंपैरेटर भी कहते हैं। उससे ऐसे वैल्यू पता चल जाती है। नॉर्मली ऐसे 1.5 से ऐसे 2.5 तक सरफेस प्रोफाइल रहता है। उसके बाद सॉल्ट कंटेमिनेशन टेस्ट होता है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो उसे भी परफॉर्म करना है। ब्लास्टिंग के बाद तुरंत ही 4 घंटे से पहले प्राइमर को अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो जॉब जंग पकड़ना स्टार्ट कर देता है। प्राइमर के बाद इंटरमीडिएट कोट और फाइनल फिनिश कोट अप्लाई करते हैं। पेंट पूरा ड्राई होने के बाद पेंट शेड कार्ड से आपको राल कोड दैट इज़ पेंट शेड को पता चल जाता है। पेंट करते समय हमें सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी चेक करते रहना है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। डीएफटी मीन्स ड्राई फिल्म थिकनेस, मीन्स पेंटिंग का थिकनेस। प्राइमर एंड इंटरमीडिएट कोट का भी डीएफटी चेक करते रहना है और उसे हमारे रिक्वायर्ड डीएफटी के साथ मेंटेन रखना है। फाइनली पूरा पेंट ड्राई होने के बाद उसका भी डीएफटी चेक करना है। जॉब के ऊपर पेंट डिफेक्ट्स चेक करते रहना है, जैसे एयर बबल्स, पिन होल, सैगिंग, ऑरेंज पील एट्सेट्रा। लास्ट में एडहेजन टेस्ट करना भी ज़रूरी है ताकि हमारा पेंट अच्छे से बैठ गया है या फिर नहीं वो पता चल जाता है। ऊपर के सारे स्टेजेस का स्टेज इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना है और क्वालिटी डोजियर को मेंटेन रखना है।